आस्तिकता के शब्द से तो हम सभी परिचित हैं। भारतवर्ष के जीवन में जब जब आस्तिकता का बाहुल्य रहा है, तब तब हमारा राष्ट्र खुशहाल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आस्तिकता की उपेक्षा की जाने लगी, उसकी खुशहाली समाप्त सी होती गई। आज कलह और क्लेशों से भरा हमारा देश नास्तिकता का घोष कर रहा है, और फिर भी हम अपने आप को आस्तिक समझ रहे हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि आस्तिकता जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। मध्यकालीन परंपरा में भौतिक आधार पर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी। भौतिक से मतलब यह है कि एक इंसान एक आदमी जैसा होता है, भगवान का स्वरूप एक आदमी जैसा बना दिया गया, और भगवान की इच्छाएं वही बना दी गई जो कि एक आदमी की होती है। आदमी खाना मांगता है और भगवान प्रसाद मांगता है। लाइए रुपये 100 का प्रसाद हनुमान जी को, लड्डू खिलाइए और हनुमान जी का पेट भर दीजिए, हनुमान जी आपका काम चला देगा। कपड़े पहनाइए भगवान जी को। क्यों? भगवान हमको कपड़े पहनने चाहिए ना, आपको कपड़े पहनाइए, हमको गायत्री माता पर साड़ी चढ़ाइए, और क्या क्या दें। जो कुछ भी हमको खुशामद की ज़रूरत है, आप हमारी निंदा करेंगे तो हम आपको गालियाँ सुनाएंगे। आपको हमसे कुछ काम निकालना है तो आप हमारी चापलूसी कीजिए, खुशामद कीजिए, पंखा झलिए हमारे ऊपर, हाथ जोड़िए, पाँव छूइए, पैर धोइए हमारे ऊपर। हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, और हमारे लिए भेंट लेकर के आइए, पान खिलाइए, सुपारी खिलाइए, पैसा दीजिए, इलायची दीजिए, तो कुछ दीजिए हमको, तो हम आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान को आदमी बना दिया गया। आस्तिकता यानी ईश्वर पर विश्वास, यानी अस्थि पर विश्वास। कोई चीज़ है लेकिन वो परम मंगलमय है, उसके नीचे सब लोग परम शांति में हैं, सब कुछ कल्याणकारी ढंग से हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसा जो विश्वास है तो वह आस्तिकता कहलाती है। तो ऐसी शाश्वत सत्ता को हम लोग ईश्वर कहते हैं। कुछ धर्मों में इसको शाश्वत धर्म कहा जाता है, ईश्वर नहीं कहते। कुछ लोग एक नियंता कहते हैं, लेकिन एक नियम, एक नीति, एक मर्यादा, एक प्रभुत्व है, और वो मंगलमय है, सबके लिए कल्याणकारी है। आस्तिकता के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हो गई हैं लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि बस वो भगवान को मानना, पूजा पाठ करना, ये आस्तिकता है। वैसे अब शब्द पर जाएं, व्याकरण पर जाएं, तो आस्तिक शब्द अस्थि से बना है। जो अस्थि कुछ है, इस पर विश्वास करता है, सो आस्तिक। तो क्या है? ये सृष्टि है तो इसका एक नियम है, इसकी एक व्यवस्था है, इसका एक अनुशासन है। ये जो मान करके चलता है वो आस्तिक है। ये सवाल उठ सकता है, यदि ईश्वर है तो कठिनाइयाँ क्यों हैं, फिर दुख क्यों है, पाप की परिस्थितियाँ क्यों हैं, गरीबी क्यों है, संकट क्यों है? तो इसका संत लोग जो समाधान देते हैं, जो उचित ही लगता है, वो ये है कि आपको आगे बढ़ाने और ऊंचा उठाने के लिए ईश्वर कुछ परीक्षा की घड़ियां रखता है, और जब आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल कोशिश भर करते हैं, तो भी आपका उत्थान हो जाता है। और एक प्रकार से वो अंदर से, जैसे कुम्हार के बारे में कहा जाता है ना, कि कुम्हार ऊपर से तो मारता है लेकिन अंदर से सहारा देता है घड़े को बनाने में। लेकिन गरीब के लिए भी दूसरी तरह की परीक्षा है, धनी के लिए दूसरी तरह की परीक्षा है, विद्यावान के लिए दूसरी तरह की है, बलवान के लिए दूसरी तरीके की है। उसको उस परीक्षा से पास होकर अपने आप को ठीक रखना है। कोई एलोपैथ होम्योपैथी को स्वीकार नहीं करता था पहले, लेकिन अगले दिनों क्या हुआ कि उसको एक गोली किसी ने दी थी, होम्योपैथ ने। मित्र थे, अनेकों चीज़ ऐसे हुए हैं कि उसके मित्र ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने कहा आप विश्वास करके एक गोली तो खाइए, और उस गोली का परिणाम उसने देखा, और उसके जब ऐसे अनेक परिणाम देख चुका वो, तो उसको विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये जो ऋषियों ने बात कही है, इन्होंने बहुत से परिणाम देखे और उन परिणामों को फिर समाज तक पहुंचाने के लिए बात कही, और आज भी वो बात लागू है कि अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो उसके जो परिणाम लिखे हैं वो हम उनको अनुभूति में ला सकते हैं, और आज भी सत्य हैं, वो यथावत सत्य हैं। तो इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते। हमने एक काम किया कि लोगों को एक नमूना पेश किया और एक किताब पेश की। कौन सी किताब का नमूना है?
बेटी हमारे 55 पन्ने की किताब लिखी है और उसका प्रत्येक पन्ना लोहे की कलम से और सोने के पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो वो कौन सी किताब है? उस 55 पन्ने की किताब का नाम क्या है? वो बेटी हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी है। हमने पूरी ज़िंदगी में एक ही बात लोगों के सामने की है पेश कि आस्तिकता कैसी हो सकती है, उपासना कैसे की जानी चाहिए, और उपासना कैसे की जानी चाहिए और उपासना का स्वरूप क्या हो सकता है। अगर जो उपासना का स्वरूप है अगर आप सही रूप से करें, सही रूप से, गलत रूप से करेंगे तो बेटे हम नहीं जानते। आपको उसका प्रोसीजर न मालूम हो तो हम नहीं जानते। अगर आपको उसका प्रोसीजर मालूम है और उस प्रोसीजर पे आप ठीक तरीके से चलते हैं तो हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, परोक्ष नहीं देते। परोक्ष नहीं देते कि आस्तिकता को अपनाने वाला भौतिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, श्रेय की दृष्टि से उतना ज़्यादा नफ़ा उठा सकता है जितना कि और किसी तिजारत में नहीं हो सकती। और कोई तिजारत नहीं है ऐसा, और कोई तिजारत नहीं है ऐसा जितना कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जितना लाभ उठा सकता है, मैं ये कहता हूँ इतना ज़्यादा लाभदायक धंधा कोई भी नहीं है। आध्यात्मिकता का धंधा बहुत पेंगे और बहुत फ़ायदेमंद है। नहीं साहब, हमको आपकी बात पर विश्वास नहीं है, बेटी विश्वास नहीं है तो हम तेरे सामने गवाही के रूप में पेश होते, गवाही के रूप में पेश होते हैं कि ये सब धंधा फ़ायदेमंद है। हमने कोई धंधा नहीं किया, हमने न आज तक व्यापार किया, न हमने खेती बाड़ी की, न हमने किसी की नौकरी की, कोई कुछ काम नहीं किया। एक ही तिजारत, एक ही धंधा किया है और उस तिजारत का नाम है भगवान की शरण पकड़ना। आस्तिकता इतनी अच्छी चीज़ है तो आस्तिकता से लोगों को छड़क क्यों हो गई, लोग इससे विमुख क्यों हो रहे हैं? तो इसके बारे में अकबर इलाहाबादी का एक बहुत अच्छा शेर है। उसका भाव ये है कि उसने आस्तिकता तो किसी ने समझी नहीं, लेकिन कथित आस्तिकों को देखा और उनको देखा कि ये तो बड़े प्रमुखापेक्षी हैं, ये तो बड़े हल्के लोग हैं। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी आस्तिकता है तो हमें नहीं चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकर हुई है दुनिया। मुनकर माने विमुख। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। ये तो यह जो ऐसा लोगों को बना देता है, पराशित बना देता है, काहिल बना देता है, ऐसा तो भगवान ठीक नहीं है। तो ये तो लोगों की मान्यता की कमी है, कॉन्सेप्ट की कमी है। जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो सारी दुनिया में देखा जाए तो जैसे पहले भी हमने कहा कि विज्ञान में अगर वैज्ञानिक प्रगति है तो उसकी आस्तिक बुद्धि थी। अगर उसने देखा न्यूटन ने कि फल गिरा तो उसने कारण खोजा, ये गिरा तो क्यों गिरा, सीधा गिरा, क्या गिरा, टाइम क्या है, तो उसने वहाँ तक पहुँच गया। ग्रेविटी तो पहले भी थी लेकिन मनुष्य की आस्तिक बुद्धि ने ग्रेविटी के सिद्धांत खोज लिए। भाप में शक्ति तो थी, जेम्स वाट ने देखा, लेकिन उसने उस क्रिया को देख करके अपनी आस्तिक बुद्धि से भाप की शक्ति को देखा और आज कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो रहा है। तो इसी तरह से ऋषि ने देखा कि ये जीवन को संचालित करने वाली कोई दिव्य चेतना है, उसका भी कुछ अनुशासन है, उसको खोज लिया और उसको फॉलो किया। तो ये तो बिल्कुल विज्ञान की तरह है, जैसे पदार्थ विज्ञान, जैसे विचार विज्ञान, वैसे चेतना विज्ञान। ये टंट घंट करना, घंटी बजाने से क्या होता, मंदिर जाने से क्या होता है, वास्तव में इनका झगड़ा बुद्धिजीवी वर्ग का इससे है। और जबकि वास्तविक अध्यात्म नहीं है, वास्तविक आस्तिकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर इशारा किया है। ऋषियों ने यह कहा था ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना और इस बात पर विश्वास करना कि जो हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन हमें भोगना ही पड़ेगा। यही कर्मफल का सिद्धांत है। तो किए हुए कर्मों का फल भोगना और फल भोगने के लिए हम मजबूर हमें करना कौन करेगा? ये ईश्वर ही चेतना करती है। जीवन के हर गतिविधि में धर्म को लाना है, इसकी ये आस्तिकता से ही संभव है कि भाई ईश्वर सब में विराजमान है। मैं वही व्यवहार करूं जो मेरे साथ मैं चाहता हूं, पसंद करता हूं। मेरे भीतर भी वही आत्मा है और दूसरे के साथ, दूसरे के भीतर भी वही आत्मा है। जैसे एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 3 तरह का पाप है, एक पाप, एक महापाप और एक जघन्य पाप। पाप वो है कि मैं अपने आप को बड़ा आदमी मानता हूँ और दूसरों को छोटा आदमी मानता हूँ और उनसे तिरस्कार करता हूँ, अवज्ञा करता हूँ, अवहेलना करता हूँ, घृणा करता हूँ। तो ये पाप हुआ। अब महापाप क्या है? मैं अपने आप को बहुत ऊंचे कुल वाला मानता हूँ, ऊंचे कुल वाला, मैं अमुक वंश, अमुक गोत्र और ऐसा आदमी, और उसके न जात का पता न पात का पता, तो उससे घृणा करता हूँ, अवज्ञा करता हूँ, अवहेलना, तिरस्कार। तो ये हुआ महापाप। और जघन्य पाप बोले मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ महात्मा, मैं हूँ पंडित
और ये लोग मूढ़ अज्ञानी ऐसा मानकर उनसे नफरत करना, घृणा करना, अवज्ञा, तिरस्कार करना, ये जघन्य पाप को कहते हैं। और फिर आगे जोर से कहते हैं कि तुम होते कौन है ऐसा करने वाले? तुम्हारी आत्मा में और उसकी आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। तुमको अवसर पहले मिल गया है, तुम्हारे ऊपर का आवरण जल्दी हट गया है, कल को उसके भी ऊपर का भी आवरण हटेगा और वो तुमसे भी अधिक प्रकाश से चमकेगा। आज यद्यपि मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघरों की संख्या कम नहीं है और वहाँ सच्चे मन से उपासना करने वाले लोग भी हैं, फिर भी सच्ची आस्तिकता की अधिकांशतया उपेक्षा सी हो रही है। आस्तिक नास्तिक की परिभाषा कैसे करने लगे? जो मंदिर जाता है, पूजा करता है, कुछ और कर्मकांड करता है, वो आस्तिक है। जो ऐसे कर्मकांड नहीं करता है वो आस्तिक नहीं है। तो ये परिभाषा ठीक नहीं है, विपरीत सी परिभाषा, बल्कि एक छलावा सी परिभाषा है। सत्य यह है कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना, उसके नियमों पर विश्वास करना, उसके अनुशासन पर विश्वास करना और कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करना और अपने जीवन की कंटिन्यूटी पर, लगातारता पर विश्वास करना कि ये शरीर मिला है, फिर छूटेगा, पुनर्जन्म होगा, इसके पूरे जन्म था। इन बातों पर विश्वास करना, वास्तव में समग्र बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति आस्तिक कहला सकता है। जब आदमी देखता है कि भगवान के सामने रोता ही रहता है, भगवान जी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, पुरुषार्थ करता नहीं है, तो फिर हर भला आदमी कहेगा ये आस्तिकता तो हमको चाहिए नहीं, इससे तो मैं नास्तिक भला। इस अज्ञान के ज़माने में जहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में अनैतिकता और अवांछनीयता सिद्धांतों के नाम पर, आदर्शों के नाम पर फैल पड़ी है, वहाँ भगवान की भी मिट्टी पलीद हो तो क्या हर्ष की बात है। बेटे, हम मांस खाने की आदत है और मांस खाने की आदत को पूरा करने के लिए देवी का बहाना लेते हैं, देवी पर बकरा चढ़ाते हैं और लोगों को खुलेआम खाते हैं और ये कहते हैं तो भगवान का प्रसाद है, देवी नाराज़ हो जाएगी, आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर गुनाह, धर्म के नाम पर गुनाह, धर्म के नाम पर गुनाह, यही है मध्यकालीन परंपरा। और यही मध्यकालीन परंपरा आज हमारे और आपके सिरों पर छाई हुई है। आस्तिकता शुरुआत कहाँ से होगी? ऐसा मानते हैं एक मंगलप्रद एक भय ईश्वर है, उसका नियम है, उसका कर्म फल है, ऐसा हम बचपने में मानना शुरू करते हैं। तो लेकिन ये भय तो है, लेकिन ये भय हमें बंधनों से छुड़ाता है, ये हमारा कल्याण करता है। शुरुआत यहाँ से होती है, फिर धीरे धीरे उस ईश्वर के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है, उस पर विश्वास जमता है, हमारा भय दूर हो जाता है। फिर जब भय दूर हो जाता है, जब प्रेम हो जाता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। और फिर भक्ति की भी पराकाष्ठा आती है जब मुझ में और मेरे आराध्य ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं होता, मैं ही हूँ, मैं ही वह हूँ या वह तुम ही हो, ऐसे जो बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है, वो आस्तिकता की पराकाष्ठा है। एक ही अस्तित्व है, वही सब में समाया हुआ है, वही जीवों में है, वही जंतुओं में है, वही पेड़ पौधों में है, सृष्टि में है और मुझ में भी है। आस्तिकता न होने से अब हानि होने लगी, क्योंकि आदमी को आप संवेदना के स्तर पर ले ही नहीं जा पा रहे हैं। हम किसी के प्रति हम डिसिप्लिन क्यों माने? व्हेन आई एम नॉट कमिटेड टू एनीबडी, जब मेरा कहीं अनुबंध ही नहीं है तो मैं किसी का अनुशासन क्यों मानूं? जब हमारा कमिटमेंट ही नहीं है तो हम डिसिप्लिन क्यों माने? अब मनुष्य का मनुष्यता से ऊपर कहीं कमिटमेंट ही नहीं है तो फिर मनुष्य बागी क्यों ना हो जाए? अब वो बगावत आ गई। अगर वो ये गलत करने वाले जो लोग थे कर्मकांडी, उनको देख के हमने आस्तिकता से हटे। अब आस्तिकता से हटते ये समस्या आ गई कि मनुष्य को मानवीय गुणों में कैसे स्थिर रखें, तो फिर वहीं आना पड़ रहा है। तो अच्छा ये है कि जो विकार घुस गए हैं उनको अलग किया जाए। अब प्रेम के बगैर तो जीवन जी नहीं सकता। अब फिल्म ने प्रेम को बदनाम कर दिया तो हम क्या प्रेम करना छोड़ देंगे? तो जीवन में रह क्या जाएगा? भाई प्रेम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, स्नेह का करेंगे, एफेक्शन का करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन वो तो जीवन की अनिवार्यता है। किसी ने अगर उसका गलत उपयोग किया है तो उसको ठीक करो। गुरुदेव का यही कहना है कि जो सनातन सूत्र हैं उनमें कोई विकार अगर घुस गए हैं तो उन विकारों को दूर करो, ना कि तुम आउटराइट ही ख़त्म कर दो, फिर बात नहीं बनी। अब यूँ तो विज्ञान ने भी बहुत कुछ अनर्थ कर दिए, लेकिन ये यूज़ करने वालों ने है। विज्ञान तो अपने आप में शक्ति है, तो यूज़ करने वालों को अनुशासन में लाओ, लेकिन विज्ञान को काट दोगे तो फिर जीवन कहाँ रह जाएगा? ऐसे जैसे पदार्थ विज्ञान को नहीं काट सकते, ऐसे चेतन विज्ञान को भी नहीं काट सकते। उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ज़रूरत यह है कि उसको शुद्ध रूप में लोगों के सामने रखा जाए। इस आस्तिकता का मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है? इसकी अनिवार्यता क्यों कही गई है? सामान्यतः हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बचपन में, घर में कि कोई गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग पावर होती है। तो जो लोग उस परिसर में रह रहे हैं
उनको एक भय रहता है, कि एक विश्वास रहता है, यूँ कह लीजिए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पारितोषिक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और हम गलत कार्य करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। ये जो विश्वास है, या भय कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए, ये जो विश्वास है उस व्यक्ति को बिगड़ने से बचाता है, उसको सही दिशा में ले जाता है, ताकि उस परिसर में रहने वाले और लोगों को वो परेशान ना कर सके, उद्दंड ना हो, उच्छृंखल ना हो। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो पारिवारिक जीवन में जो बात लागू होती है वो इस विशाल संसार में लागू होती है कि वो विशृंखल ना हो, उच्छृंखल ना हो, उद्दंड ना हो, मनमानी ना करे। इन बातों पर विश्वास करेगा तो उसको निश्चित रूप से उन नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे समझता हूँ कि ये लाभ बहुत बड़ा लाभ है, ना केवल उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए, परंतु सारे समाज के लिए। सूर्य है, अब हम सूर्य को मान लें तो हमारा क्या लाभ मिलेगा? उठाओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो कमरे में बैठे रहो, अपनी लाइट जलाए रहो, है तुम्हारे पास। लेकिन अगर निकलोगे तो लाइट ही नहीं मिलेगी, आरोग्य भी मिलेगा, और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, फसल भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर की जो धाराएं हैं वो बड़ी विशिष्ट हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, मनुष्य महान है लेकिन उससे भी महान है उसका सृजेता। इस सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, वो रह रहा है। अब आप यूँ मान लें कि अगर हम सबसे श्रेष्ठ हैं तो हमारे पास हमसे सब हीन हैं, तो हमें तो अपने से हीन का संसर्ग मिल रहा है, तो हमें धीरे धीरे हीनता प्रभावित होगी। अगर हम अपनी श्रेष्ठता मेंटेन करना चाहें तो क्या करें? तो हमें अपना श्रेष्ठ स्तर से कहीं जुड़ना पड़ेगा। तो उस श्रेष्ठ स्तर की खोज है आस्तिकता। वो हमने मान लिया कि हमसे भी श्रेष्ठ कोई है और हम उससे जुड़े रहेंगे, और ये एक सत्य है। जो ये मान लेता है फिर वो आसपास की हीनता से प्रभावित नहीं होता। नहीं तो मनुष्य कहता है पशु भी शिकार कर रहा, मैंने भी कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई, इसने धोखा किया मैंने भी कर लिया तो क्या हो गया। तो वो ये मान के चलता है कि बस मैं हूँ सो सब कुछ है। अब यूँ मान लीजिए कि अगर कोई टेम्परेचर है किसी का, जो चीज़ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली है वो औरों को टेम्परेचर दे रही हो, लेकिन इसका टेम्परेचर तो घटेगा। इसके पास भी एक सोर्स होना चाहिए टेम्परेचर का। तो मनुष्य की जो मनुष्यता है, जो आजकल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की जाने लगी, ह्यूमन वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने से ऊंची कोई वैल्यूज़ पर ध्यान रखें, उन पर विश्वास करें, और वहाँ से इनटेक बराबर चलता रहे। कदम कदम पर हमको पुलिस, थाने, अदालत इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और चाहे आप कितने भी मनुष्य को रोकने के लिए ऐसी सब चीज़ें बना लें, लेकिन वो आदमी रुकेगा नहीं। और इस सब के बदले में यदि हम ईश्वर के प्रति उसको विश्वस्त कर दें कि एक ऐसी व्यवस्था है जो मंगलमय है और जो निष्पक्ष है, न्यायकारी है, दयालु भी है, सबके अनुकूल भी है, लेकिन वो कर्म का फल देती है, उसके सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है, तो व्यक्ति फिर भूल के भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अकेले चलता है व्यक्ति तो जल्दी थकता है, ऊबता है, और जब कोई साथ होता है, बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए कहीं जंगल में तो रोने लगेगा, मार्ग चल नहीं पाएगा, भटक जाएगा, घबरा जाएगा और उल्टे सुलटे मार्ग पर चल जाएगा। लेकिन माँ साथ जा रही हो, भले ही उससे दूर हो, आगे आगे हो, या उसको सहारा है कि भटकेंगे तो माँ संभाल लेगी, तो बच्चा किस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। आस्तिकता का एक व्यापक अर्थ ये भी है कि भगवान सब में समाये हुए हैं। जब ईश्वर सब में समाये हुए हैं तो फिर हम अनीति किससे करेंगे, झूठ किससे बोलेंगे, छल किससे होगा। और यदि ऋषियों की दृष्टि से देखें तो खेत से परिश्रम करके आए हुए बैल में वो भगवान को देख रहे हैं, पीपल के पेड़ में भगवान, तुलसी के पौधे में भगवान, शिशु के मुस्कान में भगवान। तो फिर हम किसी के प्रति भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि भगवान सब में है। यहाँ तक कि संत तो यहाँ तक कहते हैं नौकर से भी विनम्रता का व्यवहार करो, क्योंकि भगवान तुम्हारी सेवा करने के लिए नौकर बना हुआ है। या रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कोढ़ी या भिखारी या इस पर दया नहीं कर रहे हो, तुम उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, वो तुम पर उपकार कर रहा है कि तुम्हारी सेवा को ले रहा है ताकि तुम ऊंचे उठ सको। कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस गलत कार्य से केवल दूसरों को नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति को भी नुकसान है, उसके जो फैक्ट्स आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे। अब मान लो उद्दंड व्यक्ति कोई झगड़ा करता है तो झगड़ा करने से दूसरा तो पीड़ित हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि जिसको पीड़ित कर रहा है उससे अधिक पीड़ा उसको पहुंच रही, इसने पीड़ा दी है। वो सोचता है, टेंशन में आता है, कुछ करता है। आप देखें जो ऐसे उदाहरण बने हैं अपने देश में और विदेशों में, विश्व में दिख जाएंगे इतिहास में, कि जिन्होंने गलत कार्य किए, बहुत गलत कार्य किए, उनको अंत में कहीं आत्महत्या करनी पड़ी,
कहीं पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, सिर पटकने लगे, सुसाइड कर लिया, ऐसी घटनाएं घटी। और ये इस बात का द्योतक है कि उसको स्वयं को पीड़ा होती है, पीड़ा देने वाले को भी। तो अगर वो आस्तिक रहेगा तो ठीक ठीक जीवन जिएगा, समाज के लिए फायदेमंद है। तो हमने जाना कि आस्तिकता मानव जीवन के लिए कितनी अनिवार्य है। बिना ईश्वर के मनुष्य अपने जीवन की लंबी यात्रा सुगमता से पूरी नहीं कर सकता। ईश्वर पर, उसके अनुशासन पर, उसके कण कण में समाये अस्तित्व पर ही संसार का क्रियाकलाप टिका हुआ है। जिस दिन यह विश्वास संसार से उठ जाएगा तो पृथ्वी स्वच्छंद विचारधारा वाले नास्तिकों से भर जाएगी और सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य आस्तिकता से पूर्ण हो, समर्थ सत्ता के अस्तित्व पर विश्वास कर आगे बढ़े और जीवन को सरस, सफल और सुंदर बनाए। जिन लोगों ने आस्तिकता को बिल्कुल हटा करके नास्तिकता की बात कही थी, वो अब पुरानी बात हो गई है। अब वो भूल समझ में आने लगी लोगों को। और सच्ची बात है कि जो वैज्ञानिक या दार्शनिक कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, वो भी नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों पे कहीं विश्वास कर रहा है, उनका पालन कर रहा है, उनको मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। तो जहाँ आदमी को ये आस्तिकता को सिर्फ आप एक ईश्वर जो लोगों की प्रार्थना सुनता और जवाब देता है, इससे जोड़ेंगे तो आस्तिकता कटेगी। लेकिन आस्तिकता अगर मनुष्य के श्रेष्ठ आदर्शों से जोड़ने वाली चीज़ है तो आस्तिकता रहेगी। कुछ लोग ऐसी विचारधारा के जो ईश्वर को बिल्कुल नकारते ही हैं। ऐसे ही एक सज्जन कानपुर में थे और वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, मंदिर की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, और जो मंदिर जाते थे उनको दकियानुसी कहते थे, जाने क्या क्या कहते थे, पूरे जोश खरोश में रहते थे। जब उनकी वृद्धावस्था आई और उनकी पत्नी अस्वस्थ हुई, वो हैलेट ऑफिस अस्पताल में गए, कानपुर की घटना है ये। तो वहाँ जब अस्पताल में गए तो डॉक्टर को उन्होंने बताया, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा इनका। तो ये बोले कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन तो बड़ी चीज़ उन दिनों मानी जाती थी, तो ये जिंदा तो बच जाएगी, मर तो नहीं जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने बात कहा कि भाई देखो, ऑपरेशन करना मेरा काम है, मारना या जिंदा रखना तो ईश्वर का काम है। तो ये चौंक गए, ये तो उस विचारधारा के थे ईश्वर है ही नहीं और साइंस को बड़ा मानते थे। तो डॉक्टर साहब आप ये बात कह रहे हैं? बड़े आश्चर्य से पूछा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ भाई, मैं पहले ऐसा समझता था कि मैं जो करूँगा ठीक कर लूँगा। तो ऐसी घटनाएं घटी मेरे जीवन में प्रारंभ में, जिनको मैंने देखा कि ये तो ऑपरेशन बिल्कुल सरल सा है, अभी करूँगा ठीक हो जाएगा। ये बड़े विश्वास के साथ ऑपरेशन करने बैठा और वो टेबल पर ही, ऑपरेशन टेबल पर ही हाथ के नीचे से खिसक गया, उसको हम बचा नहीं पाए। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिनको लोग आए ले करके, तो मैंने देखा कि अरे तो भाई मरने वाला है, क्या करेंगे, लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये मान के चलो कुछ कर लेते हैं, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं मरना तो है ही है इसको। ऐसे लोगों का ऑपरेशन किया और इतना सफल ऑपरेशन रहा कि वो 10-10 साल से जिंदा हैं, देख रहे हैं उनको। तो अब भैया मेरा विश्वास ये बन गया है कि ऑपरेशन करना अपना काम है, पुरुषार्थ करना अपना काम है, फल देना ईश्वर का काम है, वो मारे अथवा बचाए। जब उन महोदय ने ये बात सुनी तो उनकी धरती खिसक गई और वो भागे भागे जय के मंदिर के भगवान के पास आए और अपना सिर झुका के वंदना करने लगे। इत्तेफाक से उनके वो मित्र वहाँ घूमने आते थे जिनको वो चढ़ाया करते थे मंदिर, तो वो मंदिर जल्दी आ गए, एक दूसरे की आंखें मिली और पृष्ठ आँखों में हो गए। इनकी आंखें नीची हो गई, आँखों से आंसू आने लगे और ने कहा भाई साहब मैं गलती पर था, भगवान का अस्तित्व है, जब विपदा पड़ती है तो भगवान को स्वीकार करते हैं। और जब मैं यहाँ आया था मंदिर तो बड़े असमंजस में था, यानी मरेगी कि जिंदा रहेगी। अब जब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ तो विश्वास लेकर के लौट रहा हूँ और आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि भगवान बचा लेगा। तो ये भगवान पर विश्वास करने का जो फल है, ऐसे सहारे का फल है, और ऐसे अवसर पर जब आते हैं तो लोग भगवान को विश्वास करते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में आप नास्तिकों की खोज करेंगे तो शायद ही कोई इक्का दुक्का 10-20 ऐसा मिल जाए, क्योंकि ऐसा कोई नास्तिक पूरा कोई है हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी पर तो विश्वास करेगा। जो भी व्यक्ति अपने माँ पर भी विश्वास कर रहा होगा, कानून पर विश्वास कर रहा होगा, समाज पर विश्वास कर रहा होगा, किसी की सच्चाई पर विश्वास कर रहा होगा, तो वो फिर आस्तिक ही हुआ। जो बिल्कुल ही किसी पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होगा। लेकिन ऐसा एकदम से प्योर नास्तिक व्यक्ति मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ,
जो कई लोग भटकते हुए जो दिखते हैं, उसका कारण एक और है कि वो आस्तिक कहे जाने वाले लोगों को अपनी मान्यताओं के विपरीत आचरण करते हुए, यानी वो बात वही है कि धर्म केवल मंदिर तक मान लेता है वो, जबकि धर्म को खेत तक लाना है, धर्म को कार्यालय में लाना है, धर्म को व्यापार के भवन में लाना है, दुकान में लाना है, मकान में लाना है, जीवन के हर गतिविधि में धर्म को लाना है। अब प्रश्न उठता है कि हम आस्तिक कैसे बने, लोग किस उपक्रम को अपनाएं, क्या विचार धारण करें, उनके क्रियाकलाप क्या हों जिससे वे आस्तिक बन जाएं। कई लोग यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि साहब ईश्वर है कि नहीं है, इसी में हमको भ्रम है, तो हम कैसे प्रार्थना करें। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक ऐसे ही नास्तिकता और आस्तिकता के झूले में झूल रहे व्यक्ति से ये कहा कि तुम ऐसा तो कर सकते हो कि तुम भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान यदि तुम हो तो मेरी प्रार्थना सुन लो। तो कहते हैं उस आदमी ने इसी तरह से प्रार्थना अपने घर में जाके शुरू की। फिर वो कुछ दिनों बाद आके ठाकुर परमहंस के चरणों में गिर पड़ा और कहा आपने मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया था। यानी ईश्वर के विश्वास ने यदि हो भगवान तुम, तो फिर मुझे उबारो संकट से। तो फिर उसने संकट से वो उबरा। तो ऐसे बहुत सारे हम वो देखते हैं कि आस्तिकता, ईश्वर पर विश्वास, भले वो शुरू हो एक मंगलप्रद भय से, भगवान है जो हमें देख रहा है, वो तो हमेशा ही देखता रहता है और वास्तव में वो हमारे अंतर्मन में भी बैठा हुआ है, अंतर्यामी, इस रूप में मेरे सभी कृत्यों को देख रहा है। और कहते हैं आज विज्ञान के लोग कि ये तो अंदर में कोड में, जीन में जो हम सब जो कुछ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता रहता है और फिर वो ये जो है अगले जीन्स के द्वारा यात्रा हमारे अगले जीवन में जाती होगी। तो जो हम कर चुके हैं वो तो हमारे चित्रगुप्त ने, अंतर्यामी परमात्मा ने तो उसे नोट कर लिया हुआ है। यदि ये जो बात है जो हमारे धर्म में है कि ये जीवन एक अविच्छिन्न प्रवाह है और अभी मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो एक बिंदु मात्र है, कर्मों का फल मिलेगा आज नहीं तो कल, तो हम फिर सावधान हो जाते हैं। आज हमें मालूम है कि स्वास्थ्य के नियम अच्छे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, इसको तुम अभ्यास शुरू करो। तुम ये मानते हो कि हमारा मन नहीं दुखना चाहिए तो किसी का नहीं दुखना चाहिए, बस इसका अभ्यास शुरू कर दो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आज अगर आदमी को ये करना है तो वो 3 व्यायाम रोज करे। एक भावनात्मक व्यायाम, भावना की दृष्टि से सबका कल्याण सोचे, वो रोज उसका अभ्यास करे, इसको उपासना कह देते हैं। और अच्छे विचारकों ने क्या है इसका अध्ययन करे, इसको स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है ना। और उस स्वाध्याय के हिसाब से जब आदमी जीवन जिए तो उसको फिर चरित्र कहते हैं। और अच्छा चरित्र बनाने के बाद फिर जब वो अच्छे कामों में लगाता है उसको सेवा आराधना कहते हैं। तो एक अच्छा भाव रोज अभ्यास करे, एक अच्छा विचार रोज अभ्यास करे, विचार के हिसाब से अपने चिंतन चरित्र में स्तर बढ़ाने के लिए रोज प्रयास करे और वो जो बन जाए उसे जन कल्याण में लगाने का छोटा सा अभ्यास रोज करे। इससे आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। ईश्वर को केवल मंदिर भर में विराजमान मत देखो, वो किसी भूखे में भी तो देखो कि अरे इसको खाना खिला दो। यदि किसी की मौत भूख के कारण हो रही है और मैं उधर भगवान के मंदिर में 56 भोग चढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी मुझे भगवान को देखना चाहिए था। वो भगवान भूखा है, वो दरिद्र है, कहीं पर पीड़ित है, कहीं पतित है, उसको उसकी सेवा करके उसको ऊंचा उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान हमेशा 2 हाथ से मांगता रहता है, कुछ देने से पहले उसके मांगने का विधान है। कोई भगवान को दिया हो तब उसके बदले में भगवान कई गुना अनंत गुना दे सकता है, पर वो अपने 2 हाथों से हमेशा मांगता है। एक है पीड़ा और एक है पतन। जहाँ भी संसार में पीड़ा और पतन दिखाई देता है तो आस्तिक लोगों के लिए वो ये है कि हम उसकी सहायता करें, वो ईश्वर का हाथ है, उसको देंगे तब हमें अनंत गुना सहस्त्रों गुना मिलेगा। अब विचार क्रांति की ज़रूरत यहाँ है कि हम सच्चे आस्तिक बने। हम जो हम धर्म की धारणाएं हैं वो केवल पूजा पाठ, केवल बोलने बताने, केवल कथा प्रवचन की बातें नहीं हैं, उसको आचरण करने की ज़रूरत है। एक उदाहरण देते हैं दास जी का। एक बहुत बड़े वकील थे, उनको बहुत पैसा मिला। एक बार गांधी जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि जो उनको पैसा मिला है वो उन्होंने गरीबों में बांट दिया, जो पीड़ित लोग थे उनको बांट दिया। तो किसी ने कहा, एक मित्र ने उनके, कि आप सब पैसा ठगों को बांट रहे हैं, ये तो ठगते जाएंगे, आपके पास कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मेरे लिए तो यही ईश्वर है, यही मेरी आस्तिकता है,
मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होगा। ऐसे आस्तिकता के स्वरूप इस राष्ट्र में विकसित होंगे, जिस राष्ट्र में विकसित होंगे, विश्व में विकसित होंगे, तो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिवादी लोग इस आस्तिकता को नहीं मना करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। आप चाहे जितना बढ़िया भोजन करिए, सारे का सारा रस रक्त नहीं बनने वाला, उसमें से कुछ विकार बनेगा और विकार आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन में सत्पुरुषों, महापुरुषों, विचारकों की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो प्रवाह पैदा किया था उस प्रवाह में संस्कार भी बनते हैं, विकार भी बनते हैं। तो संस्कारों को ग्रहण करो, विकारों को काट दो। ये क्रम बीच में बंद हो गया था, इसलिए ये समस्या आई है। अब पदार्थ विज्ञान और चेतन विज्ञान लगभग बराबरी पे आ गए हैं। अब पदार्थ विज्ञान अगली प्रकृति के चेतन विज्ञान को चाहता है और चेतन विज्ञान अपनी तेज गति के लिए पदार्थ विज्ञान को चाहता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर चेतन विज्ञान को दृष्टि है लेकिन उसके पास पैर नहीं है, और पदार्थ विज्ञान के पास पैर हैं लेकिन दृष्टि नहीं है, तो अंधे पंगे का जोड़ा कहते हैं। अब ये दोनों मिल जाएं तो दृष्टि चेतन विज्ञान की और गति पदार्थ विज्ञान की, ये मनुष्यता को बिल्कुल वांछित मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर की प्रार्थना करें, कैसे करें, ईश्वर को कैसे हम अपने जीवन में बुलाएं? क्यों हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक अपने प्रज्ञा पुराण में ये बोल दिए हैं, लिख गए हैं, यदि किसी के जीवन में दुख है तो वह केवल यह सिद्ध करता है कि उसकी दूरी है भगवान से। दूरी को मिटना है तो उसके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। ईश्वर के समीप आने से दुख दूर हो जाता है। ईश्वर एक दिन में पुकारने से मिल जाएगा क्या? नहीं, एक दिन में तो बुलाने से, एक बड़े आदमी से भी आप नहीं मिल सकते, वो भी समय देता है, इंतज़ार करवाता है। राष्ट्रपति से आप एक दिन में नहीं मिल सकते, हो सकता है 6 महीने बाद का टाइम मिले। तो ईश्वर जो सारे सृष्टि का नियामक है, सारे सृष्टि का स्वामी है, उसका पालनहार है, उससे हम एक दिन में कैसे संपर्क हो जाएगा? क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सद्विवेक, और उसके उपयोग की आवश्यकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विवेक सबसे बड़ा ऋषि है, और इसीलिए विवेक की साधना वर्णन गायत्री विद्या को उन्होंने सबसे कहा कि जहाँ विवेक लोगों का विकसित हो जाएगा, फिर कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएगा, प्रयोग करेगा, संचित समीक्षा करेगा और भूलों को ठीक करेगा, अगला विकास करेगा। कई संत तो यहाँ तक बताते हैं कि मैं जो जीवन अभी जी रहा हूँ वो पिछले जन्म में जो मैं कर चुका हूँ उसको दिखाया जा रहा है एक चलचित्र में। मैं एक्टिंग कर चुका हूँ, यानी मैं कर्म कर चुका हूँ, उसका प्रारब्ध के साथ मुझे वो सब दिख रहा है। तो मैंने उस संत से पूछा था, तो फिर हम इस जीवन में कर रहे हैं उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में जो कर रहे हो वो अगले जीवन में मिलेगा। तुम अपना भविष्य बना रहे हो, और वर्तमान तो वो है जो तुम पहले से कर चुके हो। तो हमने कहा कि इससे हमारा मन वो नहीं हुआ कि साहब ऐसे कैसे, क्या मैं बदल नहीं सकता अपने उसको? तो उन्होंने कहा बदल सकते हो, पर उसके लिए बहुत उग्र कर्म करना पड़ेगा, बहुत तीव्र उपासना करनी होगी। वो तो यहाँ तक कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि कर्म का फल परिवर्तित हो सकता है ईश्वर की प्रार्थना करने से। हो सकता है मुझे भाला गढ़ने वाला हो, उसकी जगह में एक कांटा बड़ा सा गढ़ के रह जाए। कर्म का फल तो मिलेगा, पर उसकी मात्रा ईश्वर की कृपा से कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए उग्र कर्म करना होगा, यानी खूब उपासना करनी होगी, प्रायश्चित करना होगा, पवित्र अपने आप को बनाना होगा। आस्तिकता एक प्रकार से शुरुआत है, और फिर उसकी वो फिर आगे जाती है भक्ति के रूप में, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। उपासना में जिस भगवान के पास बैठते हैं वो भगवान है चेतन, और हमारा जो जीवात्मा बैठता है वो है चेतन। चेतन को चेतन के साथ बैठाना बस उपासना का मूलभूत उद्देश्य। चेतना हमारी, चिंतन हमारा, भावना हमारी भगवान की चेतना के साथ, भगवान की भावना के साथ जब बैठती है, लिपट जाती है, तब क्या होता है? उपासना आती है। उपासना में शक्ति आती है, उपासना में आनंद आता है, उपासना में रस आता है, उपासना में अनुभूति होती है, और उपासना में मस्ती आती है। अगर हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के साथ में लिपट जाए, तब किस तरीके से लिपट सकता है? बेटे, मेरी उपासना का सार यही है। उपासना मैं कैसे करता हूँ? बेटे, यही उपासना है, गायत्री मंत्र की। नहीं कोई और मंत्र गाते होंगे? नहीं बेटे, कोई मंत्र नहीं गाता। नहीं कोई बीज मंत्र लगाते हैं? बेटे, मैं कुछ बीज मंत्र नहीं लगाता। यही गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर जिसके अंदर हैं, 3 व्याप्तियाँ हैं, यही गायत्री मंत्र है, कुछ नहीं कहता। तो विधि आप तो कुछ अलग करते होंगे, इससे आपको चमत्कार होगा। बेटे, विधि नहीं, विधा। विधा क्या होती है? विधि तो ऐसे कहते हैं जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। चीज़ों को इधर की हेरा फेरी करना, हाथ से इधर को कर देना, जीभ से ये बोल देना,
जीभ से जीभ से अल्लम गल्लम बकते रहना और हाथों से इधर का इधर धरते रहना, इसको इधर धरते रहना, हाथ को इधर जोड़ देना, मुद्रा को यूँ कर देना, ये क्या है बेटे? ये तो वो है कलेवर हैं। कलेवर हैं वास्तव में उपासना जिसको मैं करता रहा हूँ वो ऐसी है जिसमें हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के नज़दीकतम होता हुआ चला गया। कैसे चला गया है? कैसे चला गया है? मैं आपको यही बताता हूँ कि उपासना में हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण किस तरीके से एक हो जाता है। कभी कभी सवेरे मैं एक कप चाय बनाता हूँ तो चाय में बिजली का एक हीटर छोटा सा लगा रखा है। जब हम बटन दबा देते हैं सब बिजली का करंट चालू हो जाता है। बिजली का चालू करंट हो करके जो इसमें कॉयल लगे हुए हैं, कॉयलों के अंदर जब बिजली आती है तो बिजली के सारे तार लाल हो जाते हैं और इतने लाल हो जाते हैं अगर हम गलती से छू लें तो बिजली हमारी जान ले जाएगी। वो कॉयल ऐसे हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं उपासना में? उपासना में हम ये करते हैं, उपासना में भगवान की शक्ति, भगवान हमारी अंतरात्मा में, हमारी कॉयलों में, लोहे के तारों में आकर के उस तरीके से समा जाता है कि हमको ये फ़र्क करना मुश्किल होता है कि हमारा अंतःकरण भगवान का अंतःकरण एक है कि अथवा दो है। आस्तिक व्यक्ति एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो करोड़ों का जीवन आस्तिकता के आलोक से भर देता है। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य का आस्तिक होना अंधकार में दिया जलाने के समान है। हर आदमी अपने ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन कर सकता है विद दैट सुपर वैल्यूज, बस वो है सबसे बड़ा लाभ। और जब एक बार हमारा स्तर मेंटेन होगा तो हम काम स्तर से करेंगे, और एक दफ़े अगर स्तर बिगड़ जाएगा तो हर काम बिगड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये नितांत आवश्यक है, मनुष्य के लिए तो आस्तिकता आवश्यक है, क्योंकि वो दृष्टि जगत में सर्वश्रेष्ठ है। अगर उसने अपने श्रेष्ठ पर विश्वास नहीं रखा तो उसकी श्रेष्ठता का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगेगा। इसलिए मनुष्य के लिए आस्तिकता अनिवार्य है। यदि आदमी आस्तिक भी बन गया तो वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जैसे चंदन का वृक्ष, और वो औरों को सुगंधित करता है। बल्कि ऐसे विचारों वाला व्यक्ति कल्पवृक्ष जैसा भी बन जाता है कि जैसे कल्पवृक्ष लगा दें आप और किसी को कितना उससे लाभ होने लगेगा। इसी तरह आस्तिक व्यक्ति एक कल्पवृक्ष की तरह होता है। वो सबको सुकून, सबको शांति, सबको अनुकूलता, सबके लिए प्रेम ऐसा देने वाला व्यक्ति बनता है। जितने ही हम ऐसे लोगों को ऐसा बनाते जा सकेंगे संसार का बहुत कल्याण होगा। राष्ट्र का जिनने बड़ा उत्थान किया वो भी सब आध्यात्मिक लोग थे, आस्तिक लोग थे। गांधी विनोबा की बात की जाती है, आध्यात्मिक आस्तिक लोग थे। हज़रत मोहम्मद की, महात्मा ईसा की बात, ये सब आस्तिक लोग थे। तीर्थंकरों की, बुद्ध की जो बात कही जाती है, सब आस्तिक लोग थे। इनकी बात है तो इनका क्या है, वो ये देखते हैं कि जहाँ मेरी संवेदना काम कर रही है वहाँ दूसरे की भी संवेदना काम कर रही है, तो फिर किसी को दुख नहीं देता, फिर वो किसी का शोषण नहीं करता। फिर वो ये समझता है कि भगवान ने मुझे गुण दिया है तो मैं इसका अच्छा उपयोग क्या करूं। तो फिर भगवान के ही विराट रूप को वो लोगों में देखता है और अपने गुणों को उनके लिए उपयोग में करता है, और उसका एहसान नहीं देता। ये कहता है मैं धन्य हो गया क्योंकि मैंने भगवान का भगवान के लिए समर्पित कर दिया। तो जो वास्तव में आस्तिक है उसकी संवेदना बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकताएं घटती जाती हैं और वो दाता बनता चला जाता है, देवता बनता चला जाता है ना। गुरुदेव ने जो कहा है कि देवता वो है जो देने में सुख मानता है, लेवता वो जो लेने में सुख मानता है। तो जो आस्तिक व्यक्ति होगा, चूँकि अपने ही चेतना को सब जगह देखता है, अपने इष्ट को सब जगह देखता है, तो वो सहज भाव से लोगों को देता है। और यही समाज का नियम है। इसीलिए समाज की प्रगति होने वाली है कि जहाँ आदमी लेना ज़्यादा चाहेगा, देना कम चाहेगा, वहाँ आपाधापी मच जाएगी। और जहाँ आदमी लेना कम चाहेगा, देना ज़्यादा चाहेगा, वहाँ स्वर्ग का वातावरण आ जाएगा। कि भगवान को विश्वास करने वाले व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करने वाला होना चाहिए। इन बातों को कौन बुद्धिमान व्यक्ति नकारेगा? अगले दिनों ये बात आएगी ही। ऐसे हम देख रहे हैं परिस्थितियाँ बन रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी। आज जहाँ हम आकर के पहुँच गए हैं, हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, विश्व से नीचे तो करना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो आज ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, हमारे यहाँ तो वैदिक काल में उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। वो कहते इससे कम तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक धरती पर हम आए हैं तो हमारे हित अहित कहीं जुड़े हुए हैं। और फिर वो कहता है सर्वखलमिदं ब्रह्म, सब तो ब्रह्म का ही तो रूप है, आत्मा ब्रह्म, मैं भी वही हूँ। तो वो जहाँ एकात्मता देखता है, फिर वो ना किसी का शोषण करता है, ना किसी का उत्पीड़न करता है, बल्कि वो देने में प्रसन्न होता है। इसी से सारी बात होती है। तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, विश्व की सेवा सहज हो जाती है इस आस्तिकता में आकर। दुनिया एक न एक दिन ज़रूर, चाहे ठोकर खा के बदले,
चाहे वो बदले, चाहे किताब पढ़ के बदल रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आके, लेकिन आस्तिक उसको होना होगा, क्योंकि यदि वो अपने ऊपर विश्वास करता है तो फिर एक सत्ता पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जब वो है तो फिर एक सत्ता भी होगी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है वो हो और बाकी कुछ भी ना हो। तो आस्तिकता, हाँ, लेकिन विचार क्रांति की आवश्यकता तो है। एक छद्म आस्तिकता से तो बाहर आना पड़ेगा और सचमुच में आस्तिक बनना पड़ेगा। 24 घंटे का आस्तिक, थोड़ी ही देर का नहीं। भगवान का अर्थ है नैतिकता, भगवान का मतलब आदर्श, भगवान का मतलब आदर्श, भगवान का मतलब आदर्श, भगवान का मतलब आदर्श नहीं। भगवान का मतलब कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं साहब। कोई व्यक्ति होता है, नहीं होता व्यक्ति कोई नहीं। भगवान का हमने शक्ल देखी और बंसरी बजाता है और घोड़ा चलाता है और तीर चलाता नहीं चलाता। भगवान एक सिद्धांत का नाम है, एक संवेदना का नाम है, एक आदर्श का नाम है। हमने उसकी शक्लें गढ़ ली, हमने उसकी शक्लें गढ़ी हैं, गढ़ी हुई शक्लें हमारी हैं। भगवान ने आदमी को बनाया है, सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये सही है कि आदमी ने भगवान को बनाया है। आदमी भगवान को बना सकता है, हाँ, आदमी भगवान को बना सकता है। कैसे बनाया है? हमारे छापे खाने में छाप छाप के बहुत से भगवान बना देते हैं। और आप जयपुर में जाइए, दे दनादन हथौड़े चढ़ा रहे हैं पत्थरों के ऊपर। क्या बना रहे हो? भगवान जी की जरा नाक गुरु जी लंबी हो गई है, मैं भगवान जी की नाक काटेगा भगवान की। हमारा जी है तो नाक कटने से क्या बुलाएगा भगवान का नाक काट रहा था और ये क्या कर रहा था? भगवान की गर्दन को ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे मेरी बाबा, ये भगवान है, भगवान की गर्दन तू घिस रहा है, ये कोई बकरा थोड़ी है। उन्होंने कहा हमारे लिए तो बकरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी गर्दन मोटी है, जरा ठीक करूँगा। रेत के भगवान को बना रहा था। ये क्या बना रहा है? ये इंसान का बनाया हुआ भगवान, इंसान का बनाया हुआ भगवान है। शक्ल जितनी भी भगवान की हैं ये सब इंसान की बनाई हुई, और इंसान की बनाई हुई इसलिए भी है कि भगवान अगर होता, एक शक्ल होती तो दुनिया में एक शक्ल होती। सूरज की शक्ल एक है, चंद्रमा की शक्ल एक है, सारे दुनिया में चले जाइए, लेकिन भगवान की शक्ल है क्या कहने का है? हिंदू की अलग है, मुसलमान की अलग है। हिंदुओं में भी कितनी सारी शक्ल हैं, कितनी सारी शक्ल हैं। ये शक्लें किसकी हैं? ये इंसान की गढ़ी हुई हैं। तो फिर कैसा हो सकता है भगवान? भगवान का नाम है आदर्श, भगवान का नाम है संवेदनाएं, भगवान का नाम है करुणा, भगवान का नाम है सज्जनता। आस्तिकता क्या है और इसे कैसे अपनाया जाए, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आस्तिक बने, ईश्वर से जुड़ें और अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र के नव निर्माण में सहयोग करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।